हेलो स्टूडेंट्स, आपका टर्म 1 चैप्टर और सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए बोर्ड एग्ज़ाम आपने दे दिया है। अब आपका टर्म 2 स्टार्ट हो रहा है। टर्म 2 को हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आपको पहले पाठ का विभाजन और अंक विभाजन किस प्रकार से उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम हिंदी का ही अंक विभाजन लेके आए हैं, सत्र 2 का यानी टर्म 2 का। आपके सत्र 2 में बहुत चेंजेस है, यानी अभी तक आप एमसीक्यू देते हुए आ रहे थे और एमसीक्यू अब की बार नहीं है, एक भी एमसीक्यू नहीं है, सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं। पहले शुरू से ही आप 6 से लेकर और अभी 10 तक आपने जितना भी करा वो था पठित गद्यांश आता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। अपठित गद्यांश आता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। या तो एमसीक्यू में आए हैं या फिर आपने डायरेक्ट आंसर को लिखा है। लेकिन अब की बार काव्य और गद्य का कोई भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पैराग्राफ या कविता से नहीं आ रहा है। इसको ध्यान से सुन लो, वो नहीं आ रहा है बेटा। गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस अब की बार नहीं आ रहे हैं। आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लर्न करने हैं और वो लिखने हैं। यही आपकी सबसे ज़्यादा सत्र 2 की विशेषता कह सकते हैं, या जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो गद्य खंड में जो है वो है क्षितिज के गद्य खंड, यानी जो आपके पाठ से रिलेटेड होगा वह आपका 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 8 मार्क का आपका गद्य खंड में से आ रहा है। काव्य खंड में से सेम ऐसे ही आ रहा है। दोनों में, गद्य और काव्य में 2 मार्क का ही क्वेश्चन रखा गया है, लेकिन गद्य में तो 4 आ रहे हैं और काव्य में 3 आ रहे हैं। इतना डिफरेंस है। तो टोटल मिलाकर ये आपके हाँ, इसमें कृतिका का भी दे रखा है। कृतिका के आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 मार्क के लेकिन आ रहे हैं, वो 6 मार्क का। टोटल ये कविता और पाठ देन सप्लीमेंट्री बुक से आपके 20 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओनली क्वेश्चंस ध्यान रखना है, और कोई भी इसमें विकल्प नहीं दे रखा है। अगर आपके गद्य खंड में से 4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो वो 4 ही आएंगे, 5 में से 4 नहीं करने होंगे, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही आपको आंसर लिखने हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट है आपका वो लेखन है। लेखन में अनुच्छेद, जैसा कि आप अभी तक लिखते हुए आए हो, 5 मार्क का अनुच्छेद है। 5 मार्क का आपका औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र है। और ये जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपके आ रहे हैं उनमें से चॉइस होगी, आप एक पत्र उसमें से लिख सकते हो। लेकिन फिर विज्ञापन दे रखा है। विज्ञापन आपके 2 विज्ञापन आएंगे, यानी एक विज्ञापन आपका 2.5 का होगा। 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 मार्क के आपके विज्ञापन आ रहे हैं। संदेश लेखन आपके सेम ऐसे ही आ रहा है, 2.5 देन 2.5 यानी 2 संदेश लेखन आ रहे हैं, 5 मार्क के होंगे। इस तरीके से आपके 20 मार्क का रचनात्मक लेखन आ रहा है। तो अब है आपका आंतरिक मूल्यांकन, यानी इंटरनल असेसमेंट। आपके 10 मार्क्स के हैं, जिसके अंतर्गत जैसे आपने फर्स्ट टर्म करा था सेम पैटर्न रखा गया है। तो सामयिक आंकलन जो है, यानी समय पे जो आंकलन, पीरियोडिक टेस्ट 2 आएगा या मंथली टेस्ट होगा, उसको रखा जाएगा। बहुविधि आंकलन, जो आपकी टीचर विभिन्न प्रकार से आपका आंकलन करेगी। पोर्टफोलियो दिया जाएगा, उससे कंप्लीट करना है। श्रवण एंड वाचन, ये आपका 2.5। इस तरीके से 10 अंक तभी आपको मिलेंगे जब आप ये सारा कार्य कंप्लीट कर लेंगे। अब पाठ कौन कौन से आ रहे हैं, कविता कौन कौन सी आ रही है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। लास्ट वीडियो में एक बार बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम कौन कौन से पाठ कटे हैं। बेटा, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो पाठ हैं, बाकी सब कट चुके हैं, इसका ध्यान रखो। टर्म 1 खत्म हो चुका है, टर्म 2 अभी चल रहा है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराल द्वारा ये 2 पोयम है, उत्साह और अटनी रही है। एक ही पाठ में 2 पोयम दे रखी है, एक तो ये आ रही है और एक कन्यादान। तो पोयम से आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, और पाठ से भी आपके, यानी गद्यांश से भी आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। लखनवी अंदाज देन मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो इस तरीके से अब सप्लीमेंट्री बुक में से आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। लास्ट टाइम एक भी चैप्टर नहीं था। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, देन साना साना हाथ जोड़ी। तो ये आपका आ रहा है, ये तीनों आप ध्यान रखना। इस तरीके से आपके टोटल 7 चैप्टर हैं। बस आपको उसको अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, और टर्म 1 से भी अच्छा टर्म 2 में मार्क्स लेके आने हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं मैं डाल सकूँ और आपकी तैयारी 10th की अच्छे से करवा सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।